वेलकम टू स्टडी विथ एकेपी चैनल। तो जैसे हम आपको बता चुके हैं कि क्लास सिक्स हिस्ट्री एंड सिविक्स की बुक कंप्लीट करवा रहे थे, जो कि चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था। तो चैप्टर फर्स्ट का हम आंसर देखते हैं, ताकि जो क्लास सिक्स के बच्चे हैं उनको आंसर करने में थोड़ा आसानी रहे, वो आसानी से कर सके, समझ सकें। तो हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बाकी के लिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे इसमें लिखा है व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो इसका वहाँ पे हम क्वेश्चन के बारे में आपको दिखा दे रहे हैं, तो आप इसमें लिख लीजिएगा। हम आपको यहाँ तो लिखाएंगे नहीं, लेकिन बता देते हैं इसका आंसर कहाँ पे है, कैसे है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो जैसे उसने पूछा था कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से हिस्ट्री इज ए कोहेरेंट अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो इसमें आप ये भी बढ़ा दीजिएगा कि फोर मेजर पिलर्स होते हैं हिस्ट्री के। क्या क्या है? टाइम है, प्लेस है और सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। तो आप इसका पूरा आंसर यहाँ से लेकर हिस्ट्री तक लिख दीजिएगा, ठीक। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये इसका हो गया फर्स्ट आंसर। तो चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो इसमें सेकंड क्वेश्चन था, वेयर डू ह्यूमन सेटलमेंट फ्लोरिश। मतलब जो ह्यूमन सेटलमेंट था, कहाँ से ग्रोथ किया, कहाँ से फैला, आगे की तरफ कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का ये है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इसका बताते हैं इसका आंसर कहाँ पे है। तुम्हारे साथ आप बने रहें। जो सेकंड आंसर रहेगा, सेकंड आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन्स वी लाइव आर द सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड। मतलब हमको, जैसे हम कहाँ पे रहते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पर खाना खाने को मिल जाए, जहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे मिले, हमको रहने का जगह मिले, मतलब हमारे लिए क्या, कि जो हमारे लिए नेसेसिटी है, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पे क्या रहें, अवेलेबल रहें। तो हमारी लाइफ क्या होगी वहाँ पे, बहुत ही ईजी रहेगी, बहुत ही अच्छी से चलेगी। तो हम वैसे ही जगह पे रहना चाहेंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन्स वेयर वी लाइव आर सोर्स ऑफ लिवलीहुड। द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ रीजन डेवलप्स विथ देयर सपोर्ट। ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव फ्लोरिश्ड वेयर द मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर प्लेंटीफुल। मतलब हमको जहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए, तो हम वहीं पे रहना पसंद करेंगे। तो दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो आपको दूसरा आंसर हम बता दिए। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहाँ पे है आपका? तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट डू द पीपल इन हिली रीजन्स डिपेंड ऑन देयर फूड। मतलब जो हिली रीजन जो लोग रहते हैं, वो फूड के लिए, मतलब अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं। तो हम इसका आपको आंसर बता देते हैं कि उनका जो फूड होता है वो हंटिंग और गैदरिंग करते हैं। यानी कि ये देखिए, ये नेचुरली यहाँ पे देखिए, इन हिली रीजन्स द पीपुल्स डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड। क्योंकि उनके लिए जो वहाँ पे खाना होता है, यानी कि हिली रीजन्स में एग्रीकल्चर करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, और उनकी लाइफ क्या होती है वहाँ पे, बहुत ही टफ होती है। तो वो हंटिंग करते हैं, यानी कि शिकारी जैसे शिकार नहीं करते हैं, उस हिसाब से वो हंटिंग करते हैं। और बाकी जंगलों में क्या होता है, गैदरिंग करते हैं। जैसे अपने कुछ भी, जैसे आम लेना हुआ तो जंगल में जाते हैं। बाकी मतलब गैदरिंग इधर उधर जा के सामान इकट्ठा करते हैं, तो वो गैदरिंग कहलाता है। तो आपको तीसरा का आंसर ये मिल जाएगा, इन हिल रीजन पीपल्स डिपेंड्स मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड। तो इस थर्ड का आंसर है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे है, देख सकते हैं,
विच इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया, हमारे इंडिया का अर्लीस्ट सिविलाइजेशन क्या था, कौन सा था। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, कौन क्या था। तो चलते हैं इसके आगे की तरफ, तुम्हारे साथ आप बने रहें। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन, ह्यूमन मतलब आदमी का लाइफ किस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, तुम्हारे साथ आप बने रहें। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसे कि इसमें पूछा था कि ह्यूमन लाइफ मेनली किस पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा हम किस पे डिपेंड करते हैं, आप खुद अपने आप से सोचिए कि हमको क्या चाहिए। हमको खाना चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, हमारे लिए घर हो, हमारे लिए कोई अच्छी जॉब हो ताकि सैलरी आए, हमको कुछ परचेज़ करना हो, आसानी से हम परचेज़ कर लें। तो यही तो हमारी जीवन है और क्या है। तो अगर हम उसके बात करें तो दूसरे का फर्स्ट जो आंसर रहेगा, तो इसका ये रहेगा आवर डाइट, हमारा भोजन, और क्लॉथ मतलब हम जो कपड़ा पहनते हैं, हाउसिंग मतलब घर वगैरह, ऑक्यूपेशन मतलब मेरी ऑक्यूपेशन क्या है, हमको जॉब चाहिए एक अच्छी सी ताकि हमको अच्छी सैलरी मिले। इन फैक्ट्स ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड्स ऑन टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो दूसरे का हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है। तुम्हारे साथ आप बने रहें। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट फीचर्स ऑफ आवर सराउंडिंग फॉर्म्स ऑफ द मीन्स ऑफ लिवलीहुड, व्हाट फीचर्स ऑफ आवर सराउंडिंग फॉर्म द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। तो जो इसका दूसरे का दूसरा आंसर है, क्या फीचर हमारे सराउंडिंग में मीन्स हमको लिवलीहुड रहने के लिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो ये सोर्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेट। इसका आंसर है क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन्स वेयर वी लाइव, द सोर्स ऑफ आवर लिवलीहुड। हमारे लिवलीहुड का सोर्स क्या है, ये है क्लाइमेट है। मतलब हमको बारिश होनी चाहिए, हमको अगर हम खेती कुछ करते हैं तो हमारी खेती किस पे डिपेंड करती है, तो मतलब क्लाइमेट पे। अगर बारिश होगी तो हमको कुछ फसलों की ज़रूरत है, बारिश की ज़रूरत होती है, बाकी हमको इरिगेशन करना होता है, यानी कि रेनफॉल हो गया, एग्रीकल्चर करते हैं, उसके बाद कुछ खाना प्रोड्यूस करें, मतलब कुछ सब्जी वगैरह खेत में प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा तो सोर्स इसी पर डिपेंड करता है। तो जो दूसरे का फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन्स वेयर वी लाइव, ऑल द सोर्सेज ऑफ आवर लिवलीहुड। तो चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जो तीसरा है, विच रीजन इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इसमें कौन सा रीजन, विच रीजन इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हम आपको बता चुके थे कि उसमें जितने इंडिया के नेबरहुड पड़ोसी देश हैं, और उसमें से चाइना और म्यांमार नहीं रहेंगे। तो इसका हम बता देते हैं। तो ये कंट्रीज़ है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ये जितने 8 कंट्री हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया। तो इसका एक ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहते हैं तो हम आपको उसका ट्रिक भी बता देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सार्क कंट्रीज़, यानी कि इसका जो ट्रिक है अपनी MBBS। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम इसको बता देते हैं, आगे मैप में दिखा के बता देते हैं आपको। तो अपनी APNI, अपनी MBBS। तो जैसे कि यहाँ पे ये हो गया अफ़गानिस्तान, इससे हो गया, आप अफ़गानिस्तान देख सकते हैं। P से पाकिस्तान हो गया, N से नेपाल हो गया, I से इंडिया हो गया, उसके बाद M से हो गया, M से हो गया, क्या हो गया दोस्तों, M से मालदीव्स हो गया जो कि नीचे दिया गया है। और उसके बाद B से बांग्लादेश है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद B से भूटान देख सकते हैं, और S से श्रीलंका देख सकते हैं जो कि ये नीचे पार्ट है। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती है, इसमें टोटल 8 कंट्रीज आती हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इसको अपनी MBBS, इसका याद करने का ये ट्रिक है, ये अपनी MBBS। और इसमें चाइना और म्यांमार नहीं आते हैं, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा।
तो बाकी के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम बता देते हैं आपको। तो आप इसको ट्रिक याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो इसमें जो तीसरा है, गिव रीजन दे जो क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो इसका आप रीजन दे दीजिएगा, तो इसका थोड़ा बता ही देते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, तीसरे का। तो इसका हम आपको आंसर बता ही देते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अगर हम उस तीसरे क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी में हमको क्या चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप चाहिए। यानी कि जो एंशंट इंडिया था उस समय क्या था, हम किस पे डिपेंड करते थे, मोस्टली हंटिंग पे डिपेंड करते थे और गैदरिंग पे डिपेंड करते थे। यानी कि शिकार करते थे, उसके बाद कुछ लोग क्या करते थे धीरे धीरे, उसके बाद कुछ लोग फूड गैदरिंग करते थे फॉरेस्ट में जाके इधर उधर। तो वो मेनली उस पर डिपेंड करते थे। उसके बाद हमको कुछ नहीं पता था, कुछ लोग तो क्या करते थे, रा मीट खाते थे, मतलब कच्चे मांस खाते थे, क्योंकि उन लोगों को कुछ पता नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि अपने हिसाब से जैसे वो अपने आप को डेवलपमेंट करते गए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उसके बाद क्या हुआ, उनको कुछ चीज़ों का पता चला कि इसको पका के खाते हैं। तो वो लोग धीरे धीरे आग का मतलब डिस्कवरी किए कि कैसे जलाते हैं, भून के खाना। उसके बाद मतलब क्या हुआ, फिर हमारी जो डाइटिंग प्लान थी धीरे धीरे चेंज होने लगी। उसके बाद कुछ लोगों का क्या हुआ कि पहले कुछ नहीं पता था, बाद में पता चला कि इसको, कि कुछ लोग जैसे कोई गेहूं का कुछ पौधा डाल देते हैं तो उसमें गेहूं निकल जाता है। तो कुछ लोग धीरे धीरे क्या करने, फिर उसके बाद से खेती करना शुरू कर दिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट होते चला गया, उस हिसाब से लोग क्या करते गए, अपने आप में ग्रोथ डेवलपमेंट करते चले गए, अपने आप में मतलब टाइम के साथ साथ अपने आप में ग्रोथ करते हुए चले गए। तो ये हमारा जियोग्राफिकल कंडीशन था। तो बाकी के लिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो जैसे कि हम बताए थे जो, तो अगर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये है टाइम के साथ, देखिए जैसे ये है ना कि टाइम, प्लेस, सोसाइटी, इंडिविजुअल, द मोन फोर मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब ये फोर मेजर पिलर्स थे, मतलब कि हमको उसमें क्या था, ये टाइम के हिसाब से हम सब कुछ हम बदलते चले गए। उसके बाद प्लेस के हिसाब से, कि जैसे कहीं पे बाढ़ आने लगता था तो क्या करते थे हम, बाढ़ की जगह में वहाँ पे नहीं रह सकते थे, तो हम क्या हुआ धीरे धीरे वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू हो गए। उसके बाद फिर क्या हुई हमारी सोसाइटी, कि जैसे क्या होता थे, कुछ लोग बीमारी हो जाते थे उसमें, तो उन लोगों को पता नहीं था कि इसे कैसे ठीक हो। तो क्या होता था उसमें, मतलब कुछ लोग ज़्यादा ज़्यादा मर जाते थे। तो बाद में पता चला कि हमको शहर में जाना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमको हमारा इलाज हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या हुआ, फिर हम वहाँ से टाउन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। तो हमारे ये जो और इंडिविजुअल्स और फोर मतलब ये है टाइम के हिसाब से हम कैसे कैसे अपने आप को ग्रोथ किए। हमारा ये पहला आंसर रहेगा तीसरे का। चलते हैं हम दूसरा देखते हैं। उस तीसरे का दूसरा क्या है, पीपुल आर फोर्स टू लीव देयर सेटलमेंट। पीपुल को मतलब वहाँ से क्यों निकाला गया धक्का मार के, यानी कि उनको जबरी निकाला गया कि आप यहाँ से इसको छोड़ दीजिए इस जगह को। तो इसका क्वेश्चन जैसे कि इसका जो टू वाला है, आप देख सकते हैं पीपुल आर फोर्स टू लीव देयर सेटलमेंट। तो इसका हम बताते हैं आपको। तो इसका जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो दूसरे का आंसर रहेगा ये, बट देखिए कुछ रीजन था। जैसे क्या रीजन था, डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या होनी कमी, मतलब जैसे कभी कभी क्या बारिश ना होना, कभी कभी अचानक अर्थक्वेक आ जाना, कभी कभी अचानक क्या होना फ्लड आ जाना। तो इन उसके बाद ड्रॉट, कुछ मतलब सूखा पड़ जाना। इन्वेजन मतलब कोई बाहरी द्वारा आक्रमण कर देना, जैसे कोई हम कहीं पे हैं, हमको कोई जबरी आके मार के हमको वहाँ से क्या हो भगा दे कि आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो और उसके बाद क्या हुआ, प्यूपुल, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि प्यूपुल और स्केयर्ड, मतलब इसके बाद क्या देखा जाए, लाइक डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ड्रॉट, इन्वेजन लीड टू द स्कैर्सिटी ऑफ दोज मीन। मतलब हमको धीरे धीरे क्या हुआ, खाने की फिर कमी हो जाना, हमारे जो हमारे नेसेसिटी चीज़ें थी वो हमको न मिलना। फोर्स टू, उसके बाद क्या हुआ, फिर पीपुल लोग को वहाँ से क्या कर दिया गया, निकाल के भगा दिया गया।
तो हमारा दूसरा था। तो बाकी के लिए हम जैसे कि आपको बता दिए थे, बाकी ये हो गया, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया आंसर। बाकी के लिए इसमें अब क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन ह्यूमन लाइफ इन हिली रीजन्स एंड दैट ऑन प्लेन्स रीजन। तो जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसका भी रीजन हम आपको बता ही देते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन ह्यूमन लाइफ एंड हिली रीजन्स इन दैट ऑन द प्लेन्स। तो फोर्थ का आंसर आप देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको कि ह्यूमन लाइफ इन हिली रीजन्स एंड द प्लेन्स। देखिए, जो जो लोग कहाँ रहते हैं, हिली रीजन्स रहते हैं, उनकी लाइफ क्या होती है, बहुत ही टफ होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, उनको एग्रीकल्चर करने में बहुत ही परेशानी होगी। और जो प्लेन रीजन्स होती है, क्या होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत ही ईजी वे पड़ जाता है। और क्यों, दूसरी बात ये है कि उनकी जो जो हिली एरियाज लैंड होती है वो फर्टाइल भी नहीं होती है, और इन कंपैरिजन टू प्लेन एरिया, यानी कि प्लेन एरियाज में जो अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे क्या होगी, बहुत अच्छी फसल होगी। वहाँ की जो लैंड होती है क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो द लाइफ, ये देखिए इसका आंसर यहाँ से, द लाइफ ऑफ पीपल इन हिली रीजन इज मोर स्ट्रेनस देन दैट द लाइफ ऑन द प्लेन। मतलब कि हिली रीजन के जो लाइफ, जो पीपल्स की लाइफ होती है बहुत ही टफ होती है देन द पीपल्स ऑन द प्लेन, जो लोग रहते हैं प्लेन्स एरियाज में। देखिए उसके बाद जो सेकंड इसमें आपको दिया है, नॉट मच फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल इन हिली रीजन्स। मतलब जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ की जो लैंड होती है क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा उर्वरक नहीं होती, इसलिए वहाँ पे खेती करना मुश्किल हो जाता है। और जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे खेती करना इजी पड़ता है, क्योंकि उनकी जो लैंड होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, वहाँ पे आसानी से खेती की जा सकती है। उसके बाद वाइल इन प्लेन्स इट इज़ अवेलेबल ऑन ए लार्ज स्केल। मतलब क्या है कि जो प्लेन एरियाज़ है वहाँ पे फर्टाइल लैंड बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल रहती है। दैट्स वाई ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर स्केर्स इन हिली रीजन्स। मतलब कि अगर हमको कोई ग्रेन्स, मतलब जैसे गेहूँ हो गया और कुछ भी हो गया, कोई भी खेती, कुछ भी फसल करना हुआ वो, और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी वगैरह क्या होती है, बहुत ही इसकी मात्रा वहाँ पे हिली रीजन में क्या होती है, बहुत ही कम होती है, वहाँ पे हमको नहीं मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। उनको ये सब के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ जाता है ये सब के लिए। और वही अगर हम बात करें तो प्लेन एरियाज़ में क्या होते हैं, हर जगह हर घर में सब लोग क्या किए रहते हैं, खेती वगैरह किए रहते हैं। अगर आप कहीं पे बाहर रहते हैं, मार्केट वगैरह, मतलब जैसे कहीं आप मुंबई रहते हो, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली रहते हो, या फिर किसी भी एनी टाइम कहीं भी टाउन में रहते हो, आप अपने घर पे जाते होंगे, देखते होंगे कि आपके घर पे वेजिटेबल्स वगैरह, कहीं बैगन हो गया, कहीं टमाटर हो गया, टोमेटो, यानी उसके बाद कहीं और भी किसी प्रकार की वेजिटेबल्स देखेंगे आपके घर पे ये होते हैं आसानी से। लेकिन क्या आप कहीं सिटी में आपको देखने को मिलता है? नहीं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब गांव विलेज द्वारा क्या होती है, परचेस करके उसके बाद ला के सिटियों में क्या होती है उसका मतलब सेल करते हैं उसको। तो वही बोला जाता है कि जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे उसकी जो लैंड होती है फर्टाइल होती है, वहाँ पे खेती करना बहुत ही आसान होता है, और उनकी लाइफ से ईजी होती है इन कंपेरेटिव टू हिली एरियाज़ रीजन। उसके बाद ठीक, तो ये सब इम्पैक्ट, उसके बाद नेचुरली दिस हैज़ एन इम्पैक्ट आवर डाइट पीपल इन हिली रीजन, पीपल डिपेंड्स मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। इसी की वजह से जो हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग पे, मतलब शिकार करना और फूड को इकट्ठा करना। क्योंकि वहाँ पे वो खेती कर नहीं पाते हैं तो उनके लिए ईजी पड़ जाता है शिकार करना और फूड को इकट्ठा करना। और लेकिन यही अगर जहाँ प्लेन एरियाज़ की हम बात करें तो वहाँ पे लोग कैसे, क्या किस पे डिपेंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना, क्योंकि उनकी लैंड फर्टाइल होती है, वो बहुत ही कम, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना हंटिंग एंड गैदरिंग, तो वो ज़्यादा इस पे डिपेंड नहीं रहते हैं यानी कि प्लेन एरिया। तो फोर्थ वाले का आंसर आपका यहाँ से पूरा द लाइफ से लेके गैदरिंग देयर फूड तक रहेगा, ये फोर्थ का आंसर रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। बाकी का इसमें अब दिखा देते हैं इसका क्या है। ऑब्जर्व द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो आप इसको, इसमें आपको बनाना है, मैप पे आपको दिखाना है विच माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कौन कौन सा माउंटेन रेंजेस है जहाँ कहाँ लाई करते हैं, नॉर्थ ऑफ इंडिया में। तो ये पाँचवें का पहला है, हम आपको पाँचवें का पहला दिखा दे रहे हैं। तो जैसे कि हमारे साथ आप चलिए, कौन कौन से माउंटेन रेंज है कहाँ लाई कर रहे हैं, नॉर्थ में।
तो जैसे कि इसमें केवल फ़िलहाल तो यहाँ पे ये जैसे कि हिंदू कुश माउंटेन देख सकते हैं। ये तो थोड़ा वेस्ट भी में भी दिख रहा है आपको। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो ये हिमालयाज़ माउंटेन आप देख सकते हैं। बाकी के लिए हम आपको फिगर में दिखा देते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे थे वहाँ पे आपको कि कौन कौन से माउंटेन थे। तो माउंटेन यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे कि ये हिंदू कुश माउंटेन हो गया। उसके बाद वहाँ पे और आपको बताए थे हिंदू कुश माउंटेन के साथ साथ में और क्या बताएं, हिमालयाज़ बताए थे। तो हमारा ये हो जाएगा फ़िलहाल। अभी आप ज़्यादा नहीं, अभी आपको थोड़ा मतलब केवल शुरुआत करना है कि आपका कौन कौन सा है। बाकी के लिए फ़िलहाल आपको केवल इसमें शो करना है। तो जैसे कि इसमें फिगर आपको दिखाई दिए थे यहाँ पे कि हिंदू कुश माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे देख, सॉरी फॉर दैट ग्लिचिंग। तो इसका जो आंसर था यहाँ पे, तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको पाँचवा से स्टार्ट फिर से करते हैं। तो हमारे साथ आप बने रहें। इसने पूछा विच माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है तो इसका हम आपको आंसर बताते हैं। हमारे साथ आप इसका चलिए ऊपर। तो यहाँ पे आप फ़िलहाल केवल देख सकते हैं जो इसका रहेगा हिंदू कुश माउंटेन, और बाकी ये हिमालयाज़ माउंटेन है। तो बाकी के लिए ये रहेगा। बाकी के लिए भी आप जैसे जैसे आगे ग्रोथ करते जाएंगे फिर आपको अच्छी से पूरा डिटेल इसके बारे में पता चलेगा। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पांचवा का जो सेकंड पार्ट था कि इसका सेकंड पार्ट क्या था, व्हाट आर द रूट्स टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो ये कौन कौन से रूट थे इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट का। तो इसका जो आंसर रहेगा, एक तो बोलन पास रहेगा और एक खैबर पास रहेगा। तो एक खैबर पास है जो कि ये कहाँ लाई करता है, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में लाई करता है। और एक दूसरा रहेगा बोलन पास कहाँ पे लाई करता है, ये पाकिस्तान में लाई करता है। तो चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पाँचवें का तीसरा क्या है, पाँचवें का तीसरा, वेयर डू द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मीट। तो जो कि इसका क्वेश्चन रहेगा ये हो गया। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो जैसे कि हम बता दिए हैं कि दोनों कहाँ पे करते हैं, बांग्लादेश में। जैसे कि ये गंगा यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, यूपी से होते हुए बिहार होते हुए, उसके बाद वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आ जाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र असम से होते हुए ये आती है यहाँ पे। तो ये बांग्लादेश में मीट करती है और पद्मा बन के क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसका क्या रहेगा, बांग्लादेश। ठीक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, नेम द आइलैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। हमको इंडियन पेनिनसुला का जो ईस्ट में आइलैंड है, तो ईस्ट में जो आइलैंड है हमको उसके बारे में बताना है। नेम द आइलैंड टू द ईस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो जो इसका ये रहेगा, इसका क्या रहेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जैसे कि आप, सॉरी फॉर द ग्लिच। तो ये वेयर डू द गंगा ब्रह्मपुत्र मीट, इसका तो हो गया। इसका आंसर हम बता ही दिए थे आपको कि इसका क्या रहेगा, बांग्लादेश। नेम द आइलैंड टू द ईस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, जो फोर्थ का आंसर है, इसका क्या रहेगा, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार। ये कहाँ पर लाई करता है, बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। तो इसका ये हो गया। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। जो हमारे उसके बाद, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया डू वी सी द थार डिज़र्ट। जो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे, थार डेजर्ट का आप देख सकते हैं कि थार डेजर्ट कहाँ पे लाई करता है, ये राजस्थान में लाई करता है, कुछ पार्ट गुजरात में लाई करता है, कुछ पार्ट हरियाणा में लाई करता है। तो लेकिन वहाँ पे क्या पूछा है कि कहाँ पे लाई करता है, तो वो इंडिया में कहाँ पे लाई करता है। तो इंडिया में हम बता ही दिए आपको कि इंडिया में किस जगह लाई करता है, ये राजस्थान में लाई करता है, गुजरात में, और कुछ पार्ट कहाँ पे, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में। लेकिन अगर पूछे आउटसाइड इंडिया कहाँ कहाँ लाई करता है, तो ये इंडिया में लाई करता है। उसके बाद कहाँ पे, पाकिस्तान में भी लाई करता है। ठीक। फिलहाल उसका आंसर क्या रहेगा, राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो ये आज का कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। तो बाकी के लिए दोस्तों हमारा ये चैप्टर आज ये कंप्लीट हो गया। बाकी के लिए हम चैप्टर 2 कल स्टार्ट करते हैं आपको।
और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ जगह हम वीडियो पॉज़ कर देते, तो उसकी वजह से हो सकता हो आपके कहीं वीडियो में डबल बार एक्सप्लेन करते हुए मिले, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी के लिए आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। बाकी के लिए हम तब आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दें कल। बाकी के लिए हमारा चैप्टर बने रहे। धन्यवाद।